माना कि किसी यूनिवर्सिटी में एसटी, एससी और ओबीसी का कोई लाडला बालक सवर्ण वर्ग की किसी लड़की को अनाचार, दुराचार और व्यभिचार के लिए छेड़ देता है, तो क्या आपने इस काले कानून में ऐसा कोई प्रावधान रखा है कि वो बालिका, वो छात्रा कोई ऐसी शिकायत कर सके जिससे उसके ऊपर गलत लगे हुए आरोप से उसे छुटकारा मिल सके? आप तो पहले ही सबल श्रेणी के बालक और बालिकाओं को अपराधी घोषित कर चुके हैं। अर्थात एसटी, एससी, ओबीसी का बालक चाहे जितनी गलती करे, अपराधी सवर्ण वर्ग का ही होगा, ऐसा आपने कानून में लिखा। मोदी जी, योगी जी, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर, मैं ऐसा महसूस नहीं करता था, मैं कभी ऐसा सोच नहीं पाया था कि आप तो निर्झर जल की तरह पवित्र हैं, मगर आपके शासन में, आपके मंत्रिमंडल में, आपके संसद में कुछ चूहे भी बैठे हुए हैं जो ऐसा कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति साइंस से अच्छे रिजल्ट लाता है तो साइंस वैज्ञानिक बनता है। जब आर्ट साइड से कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट लाता है तो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी बनता है। और जो बच्चा लटक लटक के पास होता है, इंकलाब जिंदाबाद में ही पूरा दिन गुजारता है, वो शासन बनता है, पार्लियामेंट में बैठता है, विधानसभा में बैठता है। यही कारण है कि समाज कितना भी एकजुट हो जाए, समाज कितना भी एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य से अलग होकर के एक थाली में खाना और रहना सीख ले, लेकिन आप राजनीतिक पार्टियां इस भारतवर्ष में जातिवाद, क्षेत्रवाद, लिंगवाद, रंगवाद से छुटकारा नहीं लेने दोगे। आपने कसम खा ली है कि यही वर्गवाद करके हम भारतवर्ष को खोखला बना करके रखेंगे। आप सभी से कहना चाहूंगा कि 1945 में ही इस बिल के ऊपर विचार हो चुका था, जो कि उस समय 3 विश्वविद्यालय में ही इसको लागू किया गया था। 1947 में बिना संवैधानिक अधिकार का इसे सारे विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया गया। 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से यूजीसी की स्थापना हुई और इसको मान्यता दिया गया। डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम के द्वारा यह स्थापित किया गया और सभी यूनिवर्सिटियों में वैधानिक रूप से लागू हो गया। उस समय एससी, एसटी के लिए ही यह संविधान या प्रावधान लागू था। 13 जनवरी 2026 को आपने क्या किया? एससी, एसटी, ओबीसी को अलग कर दिया। इनके साथ दुराचार, व्यवहार और अनाचार, व्यभिचार होता है और करने वाले होते हैं सामान्य, अगड़े, क्षत्रिय और ब्राह्मण, वैश्य, इनके बच्चे। आप क्या कुरुक्षेत्र बनाना चाहते हैं? विश्वविद्यालय है, विद्या का आलय है, विद्यालय का घर है, जहां पर बच्चों को यही पता होना चाहिए कि मैं विद्यार्थी हूं, मैं छात्रा हूं, मैं छात्र हूं। वहां पर भी आप जातियों में बांटते फिर रहे हो और फिर
एक तबके को आप इस लायक बना रहे हो कि वो जब मर्जी जिससे थोड़ा सा भी अनबन हो उसके बरखिलाफ कमेटी में रिपोर्ट लिखा दे, और कमेटी में भी आपने सवर्ण का एक आदमी नहीं रखा, प्रोफेसर रखा, एससी रखा, एसटी रखा, ओबीसी रखा, महिला रखा और दिव्यांग रखा। क्या इसमें आप जनरल कास्ट के आदमियों को नहीं रख सकते थे कि सभी लोग आपस में मिल बैठ करके समायोजित एक प्रोग्राम बना करके सही है या गलत है इसका निर्णय लेकर के यूनिवर्सिटी के शीर्ष पद तक भेज सकते, जिससे इसका सही निर्णय हो पाता। बुरे कानून का सभी लोग उपयोग करते हैं, लेकिन अच्छे कानून का उपयोग करने वाला इस भारतवर्ष में बहुत कम आपको मिलेगा। और फिर जब रोहित और पायल ने अपने यूनिवर्सिटी में अपने को सुसाइड करके मार लिया, उनके माँ बाप ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को आकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका ऐसे आदमी को सौंप दी, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन तमाम ऐसे अशोभनीय शब्द, असामाजिक शब्द उनको बोलते हुए देखा होगा। उनके मन में जब इस तरह की बात रहती है कि यह देश हमेशा जातियों में बटा रहे, यह देश एक ना हो सके, एकता में बल होता है, बल पूर्ण देश ना हो सके, तो ऐसे आदमी को कमेटी का अध्यक्ष बना करके जब आपने इस प्रावधान को सौंपा, तो शायद आप ये भूल गए थे कि यही होगा जो आज हो रहा है। इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का जिगर तो कर दिया, सवर्णों को अपराधी तो घोषित कर दिया, सभी सवर्णों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज हो, सवर्ण अगर किसी व्यक्ति से दुखी हो तो वो एफआईआर ना कर सके, ये तो कार्रवाई कर दी। लेकिन पहले 2012 में जो इसमें सन्निहित था कि अगर कोई आदमी किसी के प्रति गलत रिपोर्ट लिखाता है और गलत पाया जाता है तो उसे अलग से दंड मिलेगा, उस दंड संहिता को ही हटा दिया। और हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी अब ये कहते हुए, सफाई देते हुए फिर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं किसी वर्ग विशेष पर आफत नहीं आने दूंगा, मैं विद्यालय में छात्रों को छात्र महसूस करूंगा, जातियों में, रंगों में कोई भेद नहीं करूंगा। कौन माने? हाँ, मानेगा। आप तुरंत बिना देर किए हुए इस प्रावधान को हटा दो। और प्रावधान को नहीं हटाते हो या प्रावधान में यह शब्द नहीं जोड़ते हो कि एससी, एसटी, ओबीसी के एफआईआर के बाद सवर्ण, सामान्य व्यक्ति, सामान्य छात्र और छात्राएं भी अपने ऊपर इल्जाम गलत लगा है, इसको पेश करके उनको दंड दिला सकें, इसका प्रावधान नहीं रखते हो, तो मैं बीजेपी का होते हुए ही मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। ऐसा
हमारा मन कहता है, मैं दिल से, तहे दिल से इस बात को निकाल रहा हूं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आप ये बिल लाए, सुप्रीम कोर्ट में अभी रखा है, साइन होकर के नहीं निकला, पास होकर के नहीं निकला, अभी समय है, इस बिल को सुधारो। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, जो भी वर्चस्व में विपक्षी पार्टियां हैं, कहीं वे कुछ बोल रही हैं? उनको ज्ञान है कि इसके द्वारा ही हमें वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का वोट कटेगा। बिना समय गंवाए इन चीजों को देखो, परिलक्षित करो और सुधार करो, और हो सके तो बिल को ही वापस ले लो, पुनः इसका ड्राफ्ट तैयार करो और ऐसा प्रावधान सुप्रीम कोर्ट में पेश करो जो बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, क्षत्रिय, ब्राह्मण, एसटी, एससी, ओबीसी, तात्पर्य की जातियों में विभाजित ना करता हो। हम सबको एक रहने दो। एक तरफ आप कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे, बंटेंगे तो कटेंगे, और एक तरफ आप खुद हमें अलग अलग परिवार के बता रहे हो, अलग अलग जाति के बता रहे हो। तो एकता कैसे बन पाएगी? एकता नहीं बन पाएगी तो भारत को बल कहां से मिल पाएगा? और भारत को बल नहीं मिल पाएगा तो ये भारत विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? 1947 तक विश्व गुरु बना देंगे, वीटो पावर ले लेंगे, सशक्त भारत बना देंगे, ये सपना आप कहां से देख रहे हैं? आप सोचने का मौका है, सोचें और जल्दी से जल्दी बिना समय गंवाएं इस बिल को वापस लें। जय हिंद, जय भारत।